बांझ का दर्द। विम्मी यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर विम्मी रखा ही रहता था। विम्मी यानी विमला। विमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक विम्मी बात नहीं कह लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता। बिम्मी मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बताती है। विमला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसे बिम्मी पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में के लिए घुमाती है। विमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। विम्मी के छोटे बेटे की शादी है। आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसको शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। विम्मी उनकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। विम्मी के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। विम्मी के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कम हो परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटे बहू के बारे में पूछते, क्या जवाब देती। अब बिम्मी छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। विम्मी के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिर में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारियाँ की उठती थी, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। दिन में विम्मी का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है। उसे जो देखने को मिला, यह बात उसने अपने दोस्त को बताई तो उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विम्मी ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी के आंखों में खुशी के आंसू थे।
जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह ना लेकर देवी देवता में विश्वास करती हैं। हमें नित समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है। ये कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।